कहानी की शुरुआत में ही हम राहुल रॉय नाम के एक आर्किटेक्ट को देखते हैं, जो कि बचपन से ही अपने पेरेंट्स के दबाव में रहता हुआ आया है और बड़े होने के बाद उसे जॉब मिलने के बाद भी उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की दबदबा हमेशा बना रहता है। फिर ये देखा जाता है कि राहुल वेगस में जॉब करता है और उसके पेरेंट्स सुशील कपूर और सीमा कपूर राहुल से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनके मौजूदगी में ही राहुल की जॉब चली गई थी और राहुल ये बात बार बार अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स दोनों ही इतने डोमिनेटिंग और खुद को सोशली एलिट दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटे की मन की बात समझ ही नहीं पाते हैं और सिर्फ वो बाहर से कैसा दिख रहा है, वो अपनी स्टेटस मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ये सब कुछ ही उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद राहुल एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ एक एलिट पार्टी में जाता है और वहाँ पर सुशील और सीमा दोनों ही राहुल को लेकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, जिस बात से राहुल काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और इसके बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिससे कि राहुल की नाक टूट जाती है और इस बात से सुशील और सीमा दोनों ही बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं। और अगले दिन वो लोग जब इंडिया वापस आने वाले थे तो वो लोग राहुल को फिर से अपने क्लास के बारे में याद रखने के लिए कहते हैं और सुशील और सीमा के जाने के बाद राहुल बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो अपने लिए एक और जॉब ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके बाद ही राहुल एक दिन ग्रोसरी स्टोर गया था, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि फोन पर कंटिन्यूअसली बात किए ही जा रही थी और उसकी बातों से राहुल डिस्ट्रैक्टेड होता है और वो लड़की देखती है कि एक अननोन लड़का उसे फॉलो कर रहा है। जो भी हो, इसके बाद एक तरफ राहुल जॉब ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करता है। और जिस दिन राहुल अपने थेरेपी सेशंस के लिए जाता है, उस दिन उस ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाली उसी लड़की को वो वहाँ पर देखता है। दरअसल वो लड़की भी इसी क्लिनिक की पेशेंट थी और फिर वो दोनों अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हैं और जब बाहर आते हैं तब वो लड़की को ये गलतफहमी होती है कि राहुल उसका पीछा कर रहा है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही राहुल को हायर किया है। और इसके बाद वो लड़की राहुल को बहुत ही बेइज्जत करती है और गलती से राहुल का फाइल लेकर चली जाती है। और इसके बाद वो जब उस फाइल को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि राहुल भी उसी क्लिनिक का एक पेशेंट है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। और फिर वो राहुल से कांटेक्ट करती है और उसे इस फाइल को लेने के लिए मिलने बुलाती है। और इसके बाद राहुल इस लड़की से मिलने के लिए आता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है रियाना ब्रिगेंजा। उस दिन क्रिसमस ईव था और रियाना राहुल को बताती है कि उसके पास भी कोई काम नहीं है और वो भी फ्री है, इसीलिए क्यों ना वो दोनों इस रात को एक साथ एंजॉय करें। और फिर वो दोनों पब जाते हैं और खूब मस्ती मजाक करते हैं और लाइफ में पहली बार राहुल ड्रिंक करता है और रियाना के साथ मिलकर वो इतने उटपटांग काम करता है जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया है। और ये देखा जाता है कि रियाना एक बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। उसके लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो कभी भी नहीं टूटती थी और हमेशा खुश रहती थी। और इसके बाद ये देखा जाता है कि वो लोग नशे में धुत थे और फिर वो लोग एक वेडिंग चैपल चले जाते हैं और वहाँ पर नशे की हालत में राहुल और रियाना दोनों शादी कर लेते हैं। अगले दिन सुबह जब राहुल नींद से उठता है तो वो अपने पास रियाना को देखता है और उसे समझ में आता है कि पिछली रात को शराब के नशे में उन दोनों ने शादी कर ली है। और ये बात समझते ही राहुल तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन रियाना काफी चिल थी और वो कहती है कि जल्द से जल्द वो लोग अपने इस मैरिज की एनलमेंट कर लेंगे। इसके बाद राहुल और रियाना अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि रियाना के पास भी जॉब नहीं थी और अपने रेंट पे न करने की वजह से उसे उसके घर से भी निकाल दिया गया था और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने लिए एक रहने की जगह नहीं ढूंढ पा रही थी, इसीलिए मजबूरन उसे राहुल के घर ही आना पड़ता है। और रियाना राहुल को उसे कुछ दिनों के लिए उसके घर में रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो राहुल बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि रियाना उसके साथ उसके घर में रहे, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर पाता है और आखिरकार रियाना राहुल के साथ ही एक ही घर में रहने लगती। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि राहुल बहुत ही डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड था और दूसरी तरफ रियाना चीजें हमेशा इधर उधर रखती थी। और राहुल रियाना को साफ साफ ये कह देता है कि अगर उसे राहुल के घर में रहना है तो राहुल की सारी कंडीशंस मानने पड़ेंगे और फिर रियाना भी इसके लिए एक्सेप्ट करती है। इसके बाद देखा जाता
है कि राहुल और रियाना दोनों ही एक साथ वक्त बिताने लगते हैं और वो दोनों ही अपने अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे और इसी दौरान उन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है और ये पता चलता है कि फोटोग्राफी राहुल का पैशन है, लेकिन वो कभी भी अपने इस पैशन को फॉलो नहीं कर पाया उसके पेरेंट्स की वजह से। और रियाना कहती है कि वो बचपन से ही एक बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन बचपन में एक बार गिरकर उसके एंकल टूट गया था, जिसकी वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया है। और हम देखते हैं कि रियाना अब एक हेयर स्टाइलिस्ट है, इसीलिए वो राहुल का भी हेयर स्टाइल करती है। और इसी दौरान ही धीरे धीरे राहुल और रियाना दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और राहुल ये नोटिस करता है कि वो जब से रियाना के साथ है तब से वो बहुत ही खुश है। उसकी लाइफ में इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं है और वो दिल खोल कर सांस ले रहा है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ही धीरे धीरे राहुल के दिल में रियाना के लिए फीलिंग्स डेवलप होते हैं। और इसके बाद रियाना राहुल को कहती है कि वो न्यू ईयर में अपनी फैमिली से जाकर मिलना चाहती है, लेकिन राहुल रियाना के साथ इंडिया जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि रियाना का घर मुंबई में है और राहुल के पेरेंट्स भी मुंबई में ही रहते हैं और अगर राहुल को उन लोगों ने वहाँ पर देख लिया है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आखिरकार रियाना राहुल को मना ही लेती है और वो दोनों एक साथ रियाना के घर आते हैं। और रियाना की फैमिली भी उसकी तरह ही थी, उसके पेरेंट्स, उसके सिस्टर सभी बहुत ही खुश मिजाज रहते थे और हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते थे और राहुल को भी वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। और इसके बाद राहुल रियाना की पूरी फैमिली के साथ न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करता है और सभी बहुत खुश थे। इसके बाद एक दिन रियाना राहुल को अपने साथ अपने स्कूल में लेकर जाती है और वहाँ की मेमोरीज के बारे में रियाना बात करने लगती है। और इसी दौरान रियाना अपने टॉक्सिक पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है और इसी रिलेशनशिप की वजह से ही उसे अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और अब वो कोई और रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहती है और वो अपनी लाइफ में अपनी तरह खुश रहना चाहती है। इसी दौरान ही राहुल खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रियाना के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन रियाना उसे रोक देती है और राहुल रियाना को कहता है कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन रियाना ने साफ साफ राहुल को ये कह दिया था कि वो इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है और वो राहुल को ऐसी नजर से नहीं देखती है। और इसके बाद जब राहुल को ये पता चलता है कि रियाना उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। और इसके बाद ही रोड में एक कार के साथ राहुल की ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने ही वाली थी और ये पता चलता है कि दरअसल ये कार राहुल की माँ सीमा कपूर की थी और सीमा राहुल को मुंबई में देखकर हैरान होती है और उसी वक्त वहाँ पर रियाना भी आ जाती है और रियाना को राहुल के साथ देखकर सीमा बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है। और इसके बाद राहुल कोई और रास्ता ना देखकर अपनी माँ को झूठ बोल देता है कि वो अपने ऑफिस से किसी काम के सिलसिले में मुंबई आया था और रियाना उसकी कलीग है। और इसके बाद सीमा उन दोनों को ही घर बुलाती है और वो लोग एक साथ लंच करते हैं, जो कि काफी ऑकवर्ड हो जाता है। और रियाना समझती है कि क्यों राहुल के ऊपर उसके पेरेंट्स का इतना प्रेशर है और अपने पेरेंट्स से सच छुपाने के लिए राहुल को एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है। और इसके बाद राहुल रियाना का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना शुरू करता है और वो बार बार सुशील और सीमा को अपनी जॉब जाने के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो कह नहीं पाता है। और दूसरी तरफ रियाना राहुल से फोन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल रियाना को अवॉइड कर रहा था और इस बात से रियाना को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एक दिन एक फैमिली डिनर में राहुल के पेरेंट्स और बाकी सारे रिलेटिव्स बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे और उन लोगों का ये ढकोसला देखकर राहुल से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में वहाँ पर सबको ये कह देता है कि उसकी जॉब नहीं है। और ये बात सुनकर राहुल के पेरेंट्स तक शॉक्ड रह जाते हैं और दूसरी तरफ राहुल के बाकी सारे रिलेटिव्स ये बात सुनकर मन ही मन खुश होते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि सुशील और सीमा दोनों ही इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं और राहुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो रियाना से मिलने के लिए आता है। और रियाना राहुल के साथ बात करती है और राहुल रियाना को कहता है कि उसकी लाइफ पूरी मेस्ड अप है, लेकिन रियाना जब से उसकी लाइफ में आई है तब से वो खुलकर सांस ले रहा है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का चाहत राहुल में जगी है और वो रियाना से सच में बहुत प्यार करता है। और रियाना राहुल को कहती है कि वो भी राहुल से बहुत प्यार करती है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के नाते, और वो दोनों हमेशा अपनी ये दोस्ती बरकरार रख सकते हैं। और रियाना अभी अभी एक मिस्ड
मेस्ड अप रिलेशनशिप से बाहर आई है और वो वापस से एक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है और उसे डर है कि अगर उन लोगों का रिलेशनशिप में वर्क नहीं करेगा तो वो अपने एक अच्छे दोस्त को खो देगी। और राहुल भी इस बात को समझता है और फिर हम ये देखते हैं कि राहुल और रियाना दोनों फिर से वेगस आ जाते हैं और वो दोनों फाइनली अपनी मैरिज को एनलमेंट कर लेते हैं और राहुल को एक नई जॉब भी मिल गई थी और रियाना और राहुल अभी भी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दूसरी तरफ रियाना चाहती थी कि राहुल अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और किसी और लड़की को डेट करे, लेकिन राहुल कहता है कि वो रियाना से इतना प्यार करता है कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं और राहुल को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन उसके पेरेंट्स उसे माफ कर देंगे और दूसरी तरफ वो एक दिन रियाना को वेडिंग चैपल में वापस से ले जाने के लिए भी मना लेगा। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।